जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं आपके साथ एक लाइन शपथ की जो है वो शेयर कर रही हूँ कि गुरु का स्थान एक तीर्थ है। जो शपथ में कहा जाता है, तो मैंने सत्संग में ये शपथ चला था और इस पर एक लाइन आई थी, गुरु का स्थान एक तीर्थ है। और आपने बचपन में, चाइल्डहुड में, अपने घर में, स्कूल में मंत्र तो सुना ही होगा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान हमेशा ही ऊंचा माना जाता है और गुरु का हमारे मुंबई में तो स्थान है ही है, गुरु आश्रम, जहाँ पर हमारे गुरु जी हैं। और बहुत अच्छा लगा, अभी बैसाखी में इतना हीट था, इतना हॉट डे था, फिर भी संगत आई और उन्होंने मतलब इतना कॉपरेट किया सेवादारों के साथ, और उनके जो उन्होंने बोला उस फॉलो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। और हर सेवादार ने आश्रम में, हर जो सेवादार हैं, एक एक सेवादार, उन सबका इंटेंशन सेम होता है संगत जी, कि जब आप आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुशी खुशी उस आश्रम से जाए। हम कह आप हमारा सिर्फ यही कहना होता है कि जब आप आश्रम आते हैं तो प्लीज़ मोबाइल यूज़ मत करिए, बात मत करिए। आपके रिलेटिव्स यदि आपके फ्रेंड्स आपको मिल जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे गले मत लगिए। और ये ऐसा नहीं कि ये आपके लिए, सेवादारों के लिए भी सेम ही इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एक्चुअली यदि आप बात करते हो तो आपकी ब्लेसिंग, आप जिससे बात कर रहे हो वहाँ एक्सचेंज हो जाती है। आप यदि फ़ोन यूज़ करते हो तो आपकी ब्लेसिंग चली जाती है। आप यदि आपसे बोला जाता है कि आप प्लीज़, यदि आपको लंगर प्रसाद मिला है या आपको चाय प्रसाद मिला है या समोसा या हलवा प्रसाद मिला है तो प्लीज़ पूरा खाइए, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है। वो जो कहा जाता है वो आपके लिए ही है। हमारा ये है कि आप यदि जो ब्लेसिंग लेने आए हैं वो ब्लेसिंग आप तक पहुँचे, आपको मिले। तो जो नई संगत होती है उन्हें तो नहीं पता होता है, वो एक्चुअली कहते हैं ना, वो ज़ीरो बन के आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो जो हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं ओके हमें पता नहीं था, सॉरी, पर वो ध्यान रखते हैं। कुछ संगत को लगता है, पर कोई बात नहीं, आपकी नाराज़गी, आप यदि नाराज़ भी होते तो हमारे सर माथे पर, आप हमारे संगत जी हो। मगर मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आश्रम में हर एक सेवादार सिर्फ यही चाहते हैं कि जब संगत आश्रम में आए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब वो आश्रम से जाए तो खुशी खुशी होकर जाए। आज मैंने एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है गुरु जी का, उसमें मैसेज आया था, ओपन किया। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो आजकल चल रहा है ट्रेंड एआई का, जिसमें गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो उसे देखकर मुझे एक्चुअली गुरु जी ने जो कहा था वो मुझे याद आ गया कि गुरु जी कहते थे ना कि आने वाले टाइम में मेरे दर्शन के लिए लाइनें लगेंगी, मगर वो जो लाइन लगेगी उसमें से मुट्ठी भर संगत होगी, बाकी सब भीड़ होगी। बिल्कुल सही कहा था गुरु जी ने, और गुरु जी थे तो गुरु जी को पहले से पता था, क्योंकि जो संगत होगी वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता है गुरु जी क्या है, उन्हें उनकी महिमा पता है, उनके दिल में गुरु जी के स्वरूप की क्या रिस्पेक्ट है वो एक संगत ही जानती है। और जो ये कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वो गुरु जी की संगत हो ही नहीं सकते, उन्हें गुरु जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसी में एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कि गुरु परिवार के ही एक हैं जिन्होंने सत्संग शेयर किया था, बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया था, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि हम कुछ कर देते हैं तो गॉड हमें, हम गलत करते हैं तो गॉड हमें पनिश करता है। हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि गलत मत करो तो गॉड पनिश करता है, और हमारे माइंड में वही बात थी कि भगवान हमें पनिश करते हैं। तो उन्होंने इस बात पे बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता कि गॉड पनिश करते हैं। उन्होंने बताया कि आप जब कुछ गलत करते हो और तब भगवान को लगता है कि मतलब जो एक लाइन होती है उसको भी आपने क्रॉस कर दिया है, तो भगवान कुछ नहीं करता, अपनी ब्लेसिंग आपके ऊपर से हटा लेता है। वो ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक संगत थी जो गुरु जी को बहुत मानती थी, मगर उन्होंने गुरु जी के नाम पर बिजनेस किया, गुरु जी के नाम से उन्होंने पैसा लोगों से लेना शुरू कर दिया। तो गुरु जी थे, तो गुरु जी को सब पता होता था। तो गुरु जी को जब पता चला, मतलब ऑब्वियसली गुरु जी को सब पता होता था कि कौन क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने, गुरु जी ने देख ही लिया था, तो गुरु जी ने कुछ नहीं किया। गुरु जी ने जो उसको ब्लेसिंग दी हुई थी, जो अब उसके सिर पर अपना हाथ रखा था, वो सिर्फ हाथ हटा दिया। उसके बाद उस संगत का जो हाल हुआ है, बुरा हाल,
ना घर में चैन, उसका बिजनेस भी लॉस, उसकी हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ही आ रही थी, यहाँ तक कि वो आश्रम तक नहीं पहुँच पा रहा था गुरुजी के दर्शन के लिए। वो इतना परेशान हो गया था कि उसके जो नियर डियर थे वो गुरुजी की संगत थी, तो उससे थ्रू उन्होंने मैसेज पहुँचाया गुरुजी को कि गुरुजी मतलब कि गुरुजी से जाके बात करे, कहे कि मैं ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं आश्रम आना चाहता हूँ पर आ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। तो उन्होंने जाके गुरुजी से बोला कि गुरुजी वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो आना चाह रहा है पर आपके आश्रम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो गुरुजी ने, मैं तो उसको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो उसको बोला ही नहीं ना, मैंने उसको रोका आश्रम आने के लिए, आ जाए, पर वो आ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि बिकॉज वो क्यों नहीं आ पा रहा था, क्योंकि गुरु का हाथ उसके सिर से उठ गया था। गुरु ने जो ब्लेसिंग उसको दी हुई थी उसको गुरु जी ने हटा दी थी। तो आप जब कुछ गलत करते हो तो गुरु पनिश नहीं करता, गुरु जिस छाया में आपको रखता है बस उस छाया से, उस ब्लेसिंग से आपको हटा देता है। फिर आपको पता चलता है कि आखिर आपको अभी तक आप इतने जो ना गुरु के साथ आप होते हो ना, तो कहते हैं ना फूल है तो कांटे भी होते हैं, पर वो कांटे भी आपको कांटे की तरह चुभन नहीं होंगे, वो कांटे भी आपको फूल की तरह ही लगेंगे यदि गुरु जी आपके साथ हैं। उसकी पावर है आपके हाथ में, यदि ब्लेसिंग है, आपके सिर के ऊपर ब्लेसिंग है तो वो कांटे भी आपको कांटे की तरह नहीं चुभते। यदि वो ब्लेसिंग नहीं है तो वो फूल भी आपको कांटे की तरह चुभेंगे। तो याद रखिएगा ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, कांटे या फूल, तो ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी की लाइफ में आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हो। इसके ऊपर भी एक सत्संग है कि गुरुजी हमेशा पर्दा, मतलब एक आंटी ने, अभी मैंने एक सत्संग सुना एक आंटी का कि गुरुजी पर्दा रखते थे। गुरुजी की जब फिजिकल फॉर्म में थे तो आंटी अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो गुरुजी ने उनकी वाइफ को बोला कि तू खड़ी हो जा, उसको उनको साइड में खड़ा किया और उनके हस्बैंड से बात की। तो उनकी वाइफ को बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, मतलब उनके हस्बैंड से बात की तो वो मेरे सामने भी कर सकते थे। तो बाद में जब गुरुजी मतलब जब उनकी बात हो गई तो ऑब्वियसली उन्होंने जब आश्रम से बाहर आए तो उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा आपसे। तो उन्हें बताया, उन्होंने ये बोला कि मैंने गुरुजी से बोला कि ये बात तो उसको पता है। तो गुरुजी ने कहा मुझे उसके सामने बात नहीं करनी थी कि कहीं वो उसको इस बात से, मैं उसके सामने बात करूं तो कोई दुख हो जाए, दुख वो फिर से कोई उसको बुरा लग जाए या वो दुखी हो जाए, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसके सामने ये बात नहीं करी। तो गुरुजी पर्दा रखते थे, गुरुजी अपनी संगत का बड़ा ध्यान रखते थे, और संगत की से जो बात की जाती थी उसका वो पर्दा रखते थे। तो गुरुजी खुद भी कहते थे कि आप यदि किसी की खिल्ली उड़ा रहे हो, आप यदि किसी का मजाक बना रहे हो, आपसे यदि किसी ने कोई बात की हुई है उस बात को इधर से उधर कर रहे हो, मतलब गॉसिप कर रहे हो, तो एक ना दिन वो बैकफायर होकर आपकी लाइफ में आता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो आप कर रहे हो, गुरु जी की स्वरूप के साथ जो आप कर रहे हो, वो आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, और आपके साथ जो होगा उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। और इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि गुरु जी का ही कहना है कि आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ कहना नहीं है, कुछ कमेंट्स नहीं करने हैं। तो नो कमेंट्स, दिस इज़ योर लाइफ, योर जर्नी, आपको करना है आप करिए। वो गुरु जी हैं, गुरु जी अपने आप देखेंगे कि उन्हें आपको कैसे रास्ता दिखाना है और क्या करना है, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो गुरु तो अपना पावर दिखाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।